जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे आरपीएफ के लिए साथियों इतिहास के कुछ बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन जो बार बार आरपीएफ की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है साथियों, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया? किसने? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो इनमें से किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। कब साथियों करवाया? 1311 ईस्वी में करवाया। कब? 1311 ईस्वी में करवाया। यह साथियों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में करवाया था, दक्षिणी प्रवेश द्वार के रूप में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक आपको बताना है। खिलजी वंश का संस्थापक साथियों जलालुद्दीन खिलजी था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी था। दिल्ली सल्तनत पर पांच पांच राजवंशों ने राज किया। कितने? 5 राजवंशों ने राज किया साथियों। सभी को हम जानकारी दे देंगे भी, आप बढ़ते रहिए आगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, देखिए आरपीएफ की परीक्षा में पूछे गए हैं साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते हुए समय हुई थी? साथियों पोलो खेल खेलते हुए समय हुई थी। तो देखिए लेकिन पोलो ऑप्शन में है ही नहीं, तो पोलो को साथियों चौगान भी कहा जाता है, तो चौगान सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए साथियों इसके बारे में यह भी हम जानकारी देख लेते हैं साथियों, जो इसको गुलाम वंश का संस्थापक कौन था साथियों? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का जो है संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और साथियों कब उसकी मौत कब हुई थी ये भी देख लेते हैं। इसकी मौत हुई थी साथियों 1210 ईस्वी में। 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न ये है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों चौथे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है साथियों कौन से साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है मित्रों, ये कहता है देखिए साथियों, मध्यकालीन मध्यकालीन भारत में दीवान ए अर्ज, क्या साथियों दीवान ए अर्ज किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था दीवान ए अर्ज? जासूसी विभाग को, सैन्य विभाग को, वित्त विभाग को, सामाजिक कार्य विभाग को। तो साथियों दीवान ए अर्ज जो है वो सैन्य विभाग को कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और साथियों इसे क्या कहा जाता था? और इसको ये भी कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक भी इसको कहा जाता था, सैन्य विभाग को आरिज ए मुमालिक, ये भी इसी को कहा जाता था, आरिज ए मुमालिक। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ये प्रश्न नंबर 6, अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। तो साथियों देखिए न्यू किसने रखी थी साथियों? न्यू रखी थी गुरु गुरु रामदास ने 1577 में। न्यू रखी थी साथियों किसने? न्यू रखी थी गुरु रामदास जी ने। और पूर्ण किसने करवाया साथियों? ये 1577 ईस्वी में। 1577 ईस्वी में रखी थी। और पूर्ण करवाया साथियों अर्जुन देव ने। पूरा करवाया अर्जुन देव ने 1588 ईस्वी में। कब? 1588 ईस्वी में पूर्ण करवाया। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है? ये तो साथियों बेहतरीन क्वेश्चन है, गुरुमुखी। गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लैंग्वेज लिखी जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से
किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका। बहुत ही बेहतरीन साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल 10/1/2019 में पूछा गया थर्ड शिफ्ट में। देखिए साथियों, 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और दीन पनाह नगर के स्थान पर शेर शाही या शेरगढ़ नाम से अपनी राजधानी बनाई, जिसको साथियों पुराना किला कहा जाता है, जो कि दिल्ली में है। साथियों, जो हुमायूं हैं, इन्होंने साथियों दीन पनाह नाम की नींव रखी थी लेकिन वे इसको पूरी नहीं कर सके, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। इसको पूरी क्यों नहीं कर सके साथियों? क्योंकि 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर दिया और दीन पनाह नगर जहां पर हुमायूं बसाने वाले थे, वहां पर शेर शाह सूरी ने शेर शाही या फिर शेरगढ़ नाम से अपनी राजधानी बना ली। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था साथियों ये। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 9 नंबर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? किस मुगल शासक ने मनसबदारी मनसबदारी व्यवस्था लागू की? मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी। साथियों देखिए, मनसबदारी का मतलब क्या होता है पहले ये देख लीजिए। मनसबदारी का मतलब होता है सेना में, क्या होता है? सेना में पद या रैंक। सेना में पद या रैंक। पद या रैंक का मतलब होता है मनसबदारी का मतलब सेना में पद या फिर रैंक। और साथियों इसको किसने साथियों वो लागू किया था? तो साथियों इसको अकबर ने लागू किया था। किसने? अकबर ने। देखते हैं अगला प्रश्न। ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है साथियों? प्रश्न नंबर 9 कहता है, सॉरी 10 कहता है मित्रों, जैनुल आब्दीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था। वह किस साम्राज्य का सुल्तान था साथियों? किस साम्राज्य का सुल्तान था? तो देखिए साथियों, सभी धर्मों के प्रति ये जो जैनुल आब्दीन साहब थे, ये सभी धर्मों के प्रति साथियों समानता का भाव तथा अपने अच्छे कर्मों के कारण उसे कश्मीर का साथियों अकबर कहा जाता है। तो इस प्रकार साथियों इसका जो साम्राज्य था वो साथियों कश्मीर में साबित हुआ। वो साथियों सभी धर्मों के प्रति समानता का भाव रखता था और उसके अच्छे कर्मों के कारण उसे साथियों कश्मीर कश्मीर का अकबर कहा जाता था। किसका? कश्मीर का अकबर कहा जाता था। कश्मीर का अकबर किसे? जैनुल आब्दीन को कहा जाता है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। जैनुल आब्दीन कश्मीर का अकबर है। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है? स्लोप वॉल या बटर दीवारें किस सल्तनत की स्थापत्य की प्रमुख विशेषता है साथियों? तो साथियों ये तुगलक आंसर हो जाएगा, तुगलक वंश की। तुगलक वंश की साथियों हो जाएगा। तुगलक वंश की जो हो जाएगा ये जो कौन स्लोप वॉल जो है और बैटर दीवारें जो है ये साथियों तुगलक वंश की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आरपीएफएसआई में पूछा गया शिफ्ट 1 में। देखते हैं साथियों 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। पादशाहनामा पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है साथियों? ये आपको बतलाना है साथियों। तो देखिए साथियों किसके बारे में लिखी गई? ये साथियों शाहजहां के बारे में लिखी गई। किसके? शाहजहां के बारे में लिखी गई। और किसने लिखा साथियों? इसको लिखने वाले का नाम क्या है? अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या साथियों नाम है? अब्दुल अब्दुल हमीद अब्दुल हमीद लाहौरी। लाहौरी ये हो गया। और ये साथियों कौन थे? ये साथियों इतिहासकार या फिर प्रसिद्ध यात्री थे। ये इतिहासकार या फिर यात्री जी थे साथियों। कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। इतिहासकार लिख देते हैं, दोनों चीज लिख देते हैं, इतिहासकार या फिर यात्री थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया साथियों? किसे पराजित किया? 13 नंबर प्रश्न देखिए, पहली लड़ाई साथियों पानीपत की हुई 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में हुई। और साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गए। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाता है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया।
लेकिन हम आपको दूसरे और तीसरे की भी जानकारी दे देते हैं। ये तो हो गया पहला। दूसरा साथियों हुआ 1556 ईस्वी में। कब? 1556 ईस्वी में। साथियों दूसरा हुआ हेमू और अकबर की सेना के बीच। बैरम खान को अकबर ने भेजा था, जिसको हेमू को पराजित कर दिया, यानी कि अकबर की सेना विजयी हुई। और तीसरा हुआ साथियों 1700, कब हुआ? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में किसके किसके बीच? मराठा और अब्दाली शाह के बीच। जिसमें साथियों कौन जीते? अब्दाली शाह जीते, और यह मराठों की बुरी तरह हार थी, और पहली हार थी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 कहता है, मध्यकालीन भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड या फिर जीटी रोड किसके द्वारा बनाई गई? साथियों शेर शाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक या जीटी रोड बनाई गई, जो आज भी साथियों मौजूद है। आज भी मौजूद है उसी तरीके से। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं क्या कहता है। और ये भी याद रखेंगे, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम साथियों क्या था? फरीद खान था साथियों। क्या? फरीद खान था। ये आप लोग याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता, सॉरी 15 क्या कहता है? भारत में वास्को डिगामा सर्वप्रथम कहां पर आया? कन्नूर, कोचीन, कालीकट, कोलम। ये साथियों जो आया वास्को डिगामा, ये कालीकट पर आया। कहां पर? कालीकट नामक स्थान पर आया, जो कि केरल में है। ये साथियों कहां पर है? ये स्थान साथियों केरल में है। केरल के कालीकट पर। कब आया यह भी आप लोग याद रखेंगे। 20 मई 20 मई 1498। 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत पहुंचा साथियों। कहां पर? केरल के कालीकट नामक स्थान पर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न साथियों ये कहता है, प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। साथियों 16 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा सही जवाब? साथियों जहांगीर जो था वो प्रकृतिवादी और फिर साथियों प्रकृति से प्रेम करता था, तो इसी तरीके से सी सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने साथियों न्याय की जंजीर भी लगवाई थी। न्याय की जंजीर, जिसमें साथियों कहा जाता है कि यदि किसी प्रजा को 12 बजे रात्रि को भी दिक्कत है, तो वह कुंडी खटखटा सकता है, या फिर न्याय की जंजीर खटखटा सकता है, उसको तत्काल न्याय मिलेगा। वो जहांगीर ने ही लगवाई थी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखिए, चित्तौड़ चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की? ये साथियों देखना है आपको, क्या हो जाएगा? तो साथियों राणा कुंभा जी ने विजय स्तंभ की स्थापना की। ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं 18 नंबर क्या कहता है। हुमायूं नामा, प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कहता है। हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो, अकबर, गुलबदन बेगम, हुमायूं। तो साथियों 18 देखिए, जो 18 है वो साथियों किसकी? हुमायूं की सौतेली बहन थी। सौतेली बहन गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो कि तुर्की भाषा में लिखा हुमायूं नामा, और उनकी सौतेली बहन थी कौन? गुलबदन बेगम। सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं और इसमें क्या लिखा, हुमायूं के संपूर्ण जीवन के बारे में। किसके? संपूर्ण जीवन के बारे में साथियों लिख दिया हुमायूं के। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों 19 नंबर क्या कहता है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, अल बरूनी अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी? साथियों संस्कृत भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, सीरियाई भाषा। तो साथियों जो ये है अल बरूनी, ये साथियों अरबी भाषा ज्यादा लिखता था, तो यही सही जवाब हो जाएगा। ये साथियों किसके समकालीन था? महमूद गजनबी के समकालीन था। कौन? अल बरूनी जो है ये महमूद गजनबी के समकालीन था। महमूद गजनबी महमूद गजनबी के समकालीन था अल बरूनी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 20 नंबर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर क्या कहता है। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान हार गए,
और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। वो साथियों कौन सी लड़ाई थी? साथियों ये तराइन का युद्ध था, जो 2 बार हुआ था। एक बार हुआ साथियों 1191 में, और दूसरा हुआ तत्काल दूसरे वर्ष बाद 1192 ईस्वी में साथियों हुआ। कब हुआ? 92 ईस्वी में। साथियों ऐसा कहा जाता है कि जयचंद की गद्दारी के वजह से ही पृथ्वीराज चौहान दूसरा युद्ध हार गए थे, जिसमें साथियों तभी से एक कहावत लागू हो गई कि दुनिया में किसकी कमी नहीं? गद्दारों की, यानी कि दुनिया में जयचंदों की कमी नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों देखिए, 21 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप में लागू किया गया? अल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। तो साथियों देखिए, ये जो 21 नंबर, ये इल्तुतमिश के शासन काल में साथियों, ये साथियों किसका दामाद था? ये साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और रजिया सुल्तान का पिता था। ये साथियों जो है रजिया सुल्तान का पिता, या फिर हाँ रजिया सुल्तान का पिता, या फिर ऐबक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था साथियों, ऐबक का दामाद था और रजिया सुल्तान का पिता। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? साथियों वीडियो यदि अच्छा लग रहा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक। देखिए साथियों क्या कहता है, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1006-1326, 1106-1326, 1206 से 1526, 1606 से 1826। तो साथियों जो इसको जाना जाता है, किसको? इसको साथियों 22 नंबर प्रश्न को जाना जाता है। तो ये साथियों बी को जाना जाता है, सी 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक, 1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक साथियों। और पहले साथियों 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक का ही तो साथियों वो था, कुतुबुद्दीन ऐबक का साथियों क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का वो था राज था, जिन्होंने साथियों गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे साथियों? गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। मैंने कहा था आपको पांचों राजवंश बताऊंगा, तो साथियों खिलजी हो जाएगा, खिलजी राजवंश हो जाएगा। क्या फिर हो जाएगा? खिलजी राजवंश। फिर हो जाएगा खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश के साथियों किसने संस्थापना की? फिर हो जाएगा सैयद वंश, फिर हो जाएगा लोधी वंश। अभी आपको हम संस्थापक भी बतला देंगे, देखते हैं। ये साथियों देखिए आ गया प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 साथियों क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे सल्तनत का सही क्रम क्या दर्शाता है? साथियों सल्तनत का सही क्रम क्या दर्शाता है? पहले गुलाम आया, फिर साथियों खिलजी आया, फिर तुगलक आया, फिर लोधी आया। लोधी नहीं आया, ये गलत हो गया। पहले गुलाम, पहले देखिए ये तो गलत हो गया, गुलाम है नहीं इसमें। गुलाम, तुगलक, खिलजी, लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। तो साथियों गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। तो साथियों यही सही जवाब है, बी वाला जो है सही जवाब हो जाएगा साथियों। क्या? बी, सी वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा साथियों। सही जवाब होगा ये वाला जो मैंने गलत कर दिया, क्योंकि वहां पर वो है ही नहीं ऑप्शन में, सैयद है ही नहीं, तो उससे क्या लेना देना। बाकी तो सभी क्रम के हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अब 4 ये हो गए और एक हो गया सैयद वंश, एक हो गया सैयद वंश। ये आपके हो गए 5 राजवंश। अभी आपको संस्थापक भी, इसका तो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका होता है जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। इसका क्या होता है साथियों? इसका होता है साथियों कौन? और इसका भी हम बता रहे हैं, इसका होता है बहलोल लोधी। इसका हो गया बहलोल लोधी। और सैयद वंश का हो गया खिजर का। तुगलक वंश का भी बता रहे हैं साथियों, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। क्या? तुगलक वंश का हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक। देखते हैं अगला प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों क्या कहता है, किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत घोषित कर दास राजवंश यानी कि गुलाम वंश के शासन की शुरुआत की? साथियों 1206 ईस्वी में। कब?
1206 ईस्वी में। देखते हैं अगला प्रश्न। ये साथियों किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये मोहम्मद गौरी का जो है साथियों गुलाम था। इस जब मोहम्मद गौरी अपने देश चला गया तो साथियों ये अपने गुलाम वंश की स्थापना कर दी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये देखिए, 25 नंबर प्रश्न साथियों है। 25 नंबर प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में द्वारा राज द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था? लघु उद्योग पर, कृषि पर, आवास पर, मवेशियों पर। साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने लघु उद्योगों पर नहीं लगाया था, बाकी सब पर लगाया था। इनमें से सब पर लगाया था। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये है, ये कहता है 26 नंबर, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोहम्मद गौरी की, मोहम्मद तुगलक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की। तो साथियों इल्तुतमिश की साथियों ये पुत्री थी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कौन था? ये दामाद था। कौन दामाद था? ये इल्तुतमिश जो है इसका दामाद था, और ये ससुर था इसका। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न साथियों ये है, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राजा जयसिंह, राणा प्रताप। चढ़ चेतक तलवार उठाकर रखता भूतल पानी को, और महाराणा प्रताप सिर काट काट के करता सफल जवानी को। साथियों 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा। महाराणा प्रताप ने लड़ा साथियों। किसने? महाराणा प्रताप ने। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध। ये साथियों देखिए 28 नंबर प्रश्न कौन नहीं जानता। गुरु ग्रंथ साहिब जिसमें गुरु लग जाता है वो सिख धर्म से संबंधित होता है। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या है। अगला प्रश्न 29 नंबर देखिए, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की? साथियों इसको किसने शुरू किया? सिजदा एवं पाबोस साथियों गयासुद्दीन बलबन ने। अब साथियों हम आपको इसका अर्थ भी बतला देते हैं। सिजदा का अर्थ क्या होता था? सिजदा का अर्थ साथियों होता था कि सिजदा का अर्थ होता था साथियों झुक कर सुल्तान के चरणों में सलाम। झुक कर सुल्तान के चरणों में सलाम। झुक कर सुल्तान के चरणों में सलाम साथियों ये होता था। और पाबोस का अर्थ होता सुल्तान के पैरों को चूमना। पाबोस का अर्थ होता था साथियों एक और होता है, इसके साथ ही में होता है, इस प्रश्न में नहीं है। पाबोस सुल्तान के चरणों को चूमना। सुल्तान के चरणों को चूमना ये होता था अर्थ। ऐसी क्रूर साथियों प्रथाएं चला रखी थी। किसने? ऐसी क्रूर प्रथाएं साथियों देखिए चला रखी थी। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनवाना चाहता था, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? साथियों अलाई अपने ही नाम से बनाएगा, अलाई दरवाजा। जैसे अलाई दरवाजा वैसे अलाई निर्माण। देखते हैं अगला प्रश्न, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न साथियों आज तक यही थे। साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं साथियों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले। साथियों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे अंदर वीडियो बनाने की एनर्जी जाग जाती है और हम लगातार आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा सकते हैं। जब हम आपके लिए इतना कर सकते तो आप हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते? आप लोग सब कर सकते हैं, पढ़ते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। आप लोग क्या नहीं कर सकते साथियों? एक कहावत है साथियों कि भारतीय लोग रेल की गाड़ी है, जो चाहे वो कर लेंगे, लेकिन उनके पीछे कोई जब तक उनको धकेलेगा तभी तक वो चलेंगे। जब तक रेलगाड़ी को इंजन खींचेगा तभी तक चलेगी। यदि खींचना छोड़ दे तो वो बंद हो जाती है। इसी तरीके आपको यदि हम पढ़ाएंगे तो आप पढ़ेंगे, यदि नहीं पढ़ाएंगे हम लोग तो शिक्षक व्यवस्था नहीं पढ़ाएगी तो आप लोग पढ़ना छोड़ देंगे।
तो इसीलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।